नेक्स्ट हम आते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के ऊपर। देखिए इसमें क्या है कि नाम में ही सब कुछ है। एंड्रो मीन्स की मेल हार्मोन और जेनेटिक मीन्स की आपका जीन से रिलेटेड और एलोपेशिया मीन्स की हेयर फॉल। तो हेयर फॉल हो रहा है और कौन करा रहा है? तो मेल हार्मोन और आपका जीन्स, मतलब दोनों मिल के करा रहा है, न कि सिर्फ मेल हार्मोन या न कि सिर्फ जेनेटिक्स। तो यही है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। सबसे ज्यादा कॉमन कारण है ये बाल्डिश होने का। अब इसमें भी डिफ्यूज हेयर लॉस होते हैं। डिफ्यूज मीन्स की बहुत सारी जगह से हेयर लॉस हो रहे हैं, पैच में नहीं हो रहा है, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। मतलब हेयर लॉस तो हो रहा है बहुत सारी जगह से, बट एक पैटर्न में। पैटर्न मीन्स कि पहले आप देखिएगा मेल में जो है ये दोनों टेम्पोरल के साइड से जाएगा, फिर इसके बाद जो आप देखेंगे कि क्राउन के एरिया से जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कि पैटर्न हेयर लॉस है। फीमेल में आप देखेंगे कि ये वाइडनिंग हो जाता है, ये जो बोलते हैं ये जो बीच का लाइन, तो ये वाइडनिंग हो जाता है काफी और हेयर थिनिंग होता है। तो एक पैटर्न में, क्योंकि उनमें ये लॉस नहीं होता है, फीमेल्स में आप देखेंगे, तो ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है और एक होता है मेल पैटर्न। तो इसीलिए ये भी डिफ्यूज है बट इट इज पैटर्न। और हमेशा देखेंगे कि मेल के केस में जो है ये जो पीछे का ऑक्सीपिटल जो है बचा रह जाता है। अब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कैसे होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि एंड्रोजन मीन्स की मेल हार्मोन, और सबसे इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन हमारे बॉडी में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन। और जो हमारे स्कैल्प में जो है ये टेस्टोस्टेरोन जो है कन्वर्ट हो जाता है डीएचटी में, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अब इसको कन्वर्ट कौन करता है? एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये इसको टेस्टो से डाई हाइड्रोटेस्टो में कन्वर्ट कर देता है। और डाई हाइड्रोटेस्टो क्या करता है कि स्कैल्प के जो हेयर्स हैं उसको हेयर जो रूट होते हैं उसको श्रिंक कर देता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और हेयर फॉल कर जाता है। तो इलाज क्या करेंगे इसका? या तो डीएचटी का बनना ही रोक दे, मतलब डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो स्कैल्प में टेस्टोस्टेरोन से बन रहा था इसका बनना हम बंद कर दे। कैसे बनना बंद कर देंगे? जो एंजाइम बना रहा था, कौन बना रहा था? 5 अल्फा रिडक्टेज बना रहा था। इस एंजाइम पे को हम अगर ब्लॉक कर देंगे तो बनेगा ही नहीं। डीएचटी अगर बनेगा ही नहीं तो हेयर लॉस करा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हेयर लॉस टेस्टो नहीं करा रहा था, डीएचटी डाई हाइड्रोटेस्टो करा रहा था। तो इस एंजाइम को हमने ब्लॉक किया। इसका नाम है फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड जो है ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए जो है फिनेस्टेराइड का टैबलेट आपको दिया जाता है 1 मिलीग्राम करके जो है डेली लेने के लिए, ताकि डीएचटी का प्रोडक्शन को आप ब्लॉक करके रखेंगे। और डीएचटी अगर नहीं बनेगा तो स्कैल्प के हेयर्स जो है वो मिनिएचराइज या जो है ब्लड सप्लाई श्रिंक हो जा रहा था और इसका न्यूट्रिशन कम हो जा रहा था और हेयर फॉल कर रहा था, वो नहीं। एक और क्वेश्चन बनता है कि यही सब जगह क्यों जा रहा है हेयर, पीछे का क्यों नहीं जाता है? तो इसके पीछे बहुत सारे मिक्स्ड जो है लॉजिक्स दिए गए हैं। उसमें एक जो लॉजिक दिया गया है ये कि 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है वो जो है काफी ज्यादा एक्टिव होता है इन सब एरिया में, ऑक्सीपिटल में बहुत कम एक्टिव होता है। तो जहां ज्यादा एक्टिव होगा वहां ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करेगा, और जहां ज्यादा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा, डीएचटी बनेगा, वहां ज्यादा हेयर लॉस होगा। और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका? तो या तो डीएचटी को बनने नहीं दे, तो ये तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दैट इज फिनेस्टेराइड ये काम कर दिया कि जो डीएचटी को बनने नहीं दिया। और अगर डीएचटी बन भी गया तो इसके काम के अगेंस्ट कोई काम करवाओ, मतलब ये अगर ब्लड सप्लाई को सिकुड़ दे रहा था, काफी ज्यादा जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा था, नरिशमेंट कम हो जा रहा था, तो हम कुछ ऐसा दे केमिकल ताकि नरिशमेंट डीएचटी बनने दो, बनता है बनने दो, बट हम जो है इसको ऐसा कुछ केमिकल्स यहाँ अप्लाई करें लोकली जो है स्कैल्प हेयर्स पे जो है स्कैल्प पे, ताकि जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई को ये ओपन कर दे और इसको न्यूट्रिशन मिल जाए। मतलब ये जो काम कर रहा था डीएचटी उसका अगेंस्ट वाला काम करेंगे। तो अगर नरिशमेंट मिल जाएगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगा, तो इसके चलते जो है हेयर फॉल नहीं करेंगे। और ये काम करता है मिनॉक्सिडिल का। मिनॉक्सिडिल जो है मार्केट में जो है मिनटॉप और ये बहुत सारे ब्रांड्स के नाम के आता है, और इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है। और ये दो ही दवा जो है, ये मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड, ये एफडीए अप्रूव्ड दवा है हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए, कि एफडीए मींस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ये अप्रूव।
अब हम बात करते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में। इसको भी बोला जाता था एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, बट अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और दिया गया है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। कारण क्या है? तो बोला जा रहा है कि इसमें जो है डीएचटी का जो रोल जो मेल में हो रहा था और टेस्टो से जो डीएचटी बन रहा था और ये जो हेयर फॉलिकल श्रिंक कर रहे थे और ब्लड सप्लाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, हेयर फॉल कर रहा था, ये सब मैकेनिज्म जो है फुल्ली एक्सप्लेन नहीं है फीमेल्स में। और फीमेल्स में इतना ज्यादा टेस्टो होता भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में नहीं होता है। तो कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, उसमें एंड्रोजेंस भी है, बट ये फुल्ली प्रूवन नहीं है कि डीएचटी ही है जो ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कराता है। तो इसमें इसीलिए जो है हम कि डीएचटी ब्लॉकर जो है, मतलब डीएचटी का बनना बंद नहीं करते हैं, मतलब फिनेस्टेरॉइड हम फीमेल्स में नहीं देते हैं इसी कारण से। क्योंकि जब कल्प्रिट अगर जो है 5D मतलब डीएचटी है ही नहीं, तो फिर हम फिनेस्टेरॉइड क्यों देंगे? तो फीमेल पैटर्न हेयर बाल्डनेस के लिए क्या देंगे, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए क्या देंगे? तो उसके लिए हम सिर्फ मिनॉक्सिडिल देंगे, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का जो काम है, हेयर जो वहां पे है, हेयर जो रूट्स है वहां पे ब्लड सप्लाई को जो है ये डायलेट कर देना, प्रॉपर मतलब नरिशमेंट मिलेगा और उसका हेयर का अच्छा ग्रोथ होगा। तो मिनॉक्सिडिल लगाना। अब मिनॉक्सिडिल की डोजेस क्या है, कितने दिनों तक यूज करना है, कितना एमएल यूज करना है, सारा दिन में कितनी बार यूज करना है, हर चीज मैंने यहाँ पे दिया है, प्रॉपर जो है डिटेल्स दिया है, आप देख लें। नेक्स्ट हम आते हैं पैची हेयर लॉस के बारे में। पैची हेयर लॉस में आता है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया मीन्स की बाल्डनेस मतलब लॉस ऑफ हेयर, एरियाटा मीन्स की पैच में मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का हेयर जो है वहां जो है हेयर लॉस है। कारण क्या है? तो ऑटो इम्यून कारण से होता है, मतलब हमारे जो शरीर के जो अपने जो डिफेंस और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये अटैक कर देते हैं हमारे अपने ही हेयर फॉलिकल्स को और उसको डैमेज करते हैं, और डैमेज करने के बाद हेयर फॉल कर जाता है। जनरली बच्चों में ये देखा गया है, यंग एज में लेस देन 20 ईयर्स में ये देखा गया है। सेल्फ रेमिटिंग है, खुद से ये ठीक हो जाता है, ज्यादातर केसेस में 6 से 8 महीने में ये खुद से ठीक हो जाता है। और इसका अगर इलाज अगर देना भी है तो आपको मालूम है कि शरीर ओवर रिएक्ट कर गया है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे अपने ही सेल को, अपने ही हेयर फॉलिकल्स को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो हमारा काम रहेगा कि इसकी जो अपनी जो इम्यूनिटी है इसको थोड़ा सप्रेस कर दो। इतना ज्यादा जो है उतावला मत होइए, हमारे इम्यून सिस्टम को बताएंगे और वो दवा हम देंगे कि उसके इम्यून को सप्रेस किया जाए। जैसे कि आता है स्टेरॉइड्स, आता है स्टेरॉइड का मलहम भी लगा सकते हैं, स्टेरॉइड का लोकल इंजेक्शन आता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है, फाइटिंग जो है इसको बंद कर देता है, इम्यूनिटी कमजोर कर देगा। या अदर इम्यूनोसप्रेशंस दिए जाते हैं, मैंने यहाँ दिया है, आप इसे देखें। हालांकि एलोपेशिया एरियाटा में देखा गया है कि विटामिन डी अगर कम रहता है तो उन लोगों में थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है एलोपेशिया एरियाटा का। और इसमें भी देखा गया है एलोपेशिया एरियाटा में कि फैमिलियल इनहेरिटेंस होता है, जिनकी फैमिली में हुआ था उनमें होने का चांसेस, ये जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स बाय देयर ओन इम्यून सिस्टम, ये चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है जिनकी फैमिली में एक बार हो चुका है किसी को। तो ये थोड़ा सा ट्रांसमिशन हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।